तो आखिर क्या है डायबिटीज़, जिससे भारत के 7.7 करोड़ लोग पीड़ित हैं? तो आइए जानते हैं डायबिटीज़ की कहानी। हमारे शरीर में एक ऑर्गन होता है पैंक्रियाज, जिसके बीटा नामक सेल्स एक हार्मोन बनाते हैं इंसुलिन। और डायबिटीज़ की कहानी इंसुलिन से शुरू होती है और इंसुलिन पे ही ख़त्म। इंसुलिन हमारे शरीर के सेल्स जैसे कि एडिपोज और मसल सेल्स पे काम करता है और इन सेल्स में शुगर की एंट्री करवाता है ताकि हमारे खून में ग्लूकोज लेवल्स यानी कि शुगर को मेंटेन कर सके। तो कंक्लूजन ये है कि इंसुलिन कम बने या फिर सही तरह सेल्स पे काम ना करे तो उससे शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगी और इसकी अमाउंट हमारे खून में बढ़ जाएगी और इसी को हम डायबिटीज़ कहते हैं। अब डायबिटीज़ दो तरह की होती है। पहला है टाइप 1 डायबिटीज़। ये ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है और ये विरासत में आती है, मतलब कि जेनेटिक इनहेरिटेंस। अब टाइप 1 डायबिटीज़ होने का क्या कारण है? पैंक्रियास के बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं वो किसी भी कारण से ख़राब हो जाते हैं और इस वजह से इंसुलिन नहीं बनती या फिर बहुत कम बनती है। अब आपका सवाल होगा कि पता कैसे चलेगा कि कोई डायबिटीज़ टाइप 1 से सफ़र कर रहा है? तो इसके मेन सिम्टम्स हैं। पहला सिम्टम पॉलीडिप्सिया, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना। टाइप 1 के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। दूसरा सिम्टम पॉलीयूरिया, एक्सेसिव यूरिनेशन। पेशेंट को वॉशरूम आम लोगों से काफ़ी ज़्यादा बार जाना पड़ता है। अगर कभी हमें ऐसे सिम्टम्स दिखें तो नीचे दिए गए टेस्ट्स ज़रूर करवाएं। फास्टिंग ब्लड शुगर, HbA1c। HbA1c टेस्ट, ये टेस्ट पिछले 2-3 महीनों की एवरेज शुगर के बारे में बताता है। 5.7% से कम मतलब नॉर्मल, 5.7 और 6.4% के बीच मतलब प्री डायबिटिक, 6.5 या फिर इससे ज़्यादा मतलब आप डायबिटिक हो। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, रात भर उपवास करने के बाद सुबह खाली पेट सैंपल देना होता है। अगर आपकी फास्टिंग ग्लूकोज लेवल 99 से कम है तो मतलब नॉर्मल, 100 से 125 मतलब प्री डायबिटिक, 126 से ज़्यादा मतलब डायबिटीज़ है। घबराने की बात नहीं, क्योंकि इलाज आजकल हर बीमारी का है। इन पेशेंट्स में इंसुलिन की मात्रा को पूरी करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, पर दुख की बात यह है कि पूरी ज़िंदगी इन इंजेक्शंस पे डिपेंड होना पड़ता है। नई टेक्नोलॉजी के वजह से आज इंसुलिन के पंप्स भी अवेलेबल हो गए हैं। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़। ये ज़्यादातर बड़ों में देखी जाती है, मतलब 40 से ज़्यादा उम्र वालों में। अब टाइप 2 डायबिटीज़ का क्या कारण है? इसका कारण है कम इंसुलिन बनना या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाना। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? इंसुलिन बन तो रही है पर काम नहीं कर पा रही, शरीर के दूसरे सेल्स के अंदर शुगर को नहीं भेज पा रही, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है, जिस कारण शुगर खून में बढ़ जाती है। अब टाइप 1 के कारण क्या है? ओबेसिटी, मोटापा होना। फिजिकली इनएक्टिव, आजकल के लोग अपने घर के अंदर ही रहना पसंद करते हैं और ज़िंदगी में शायद इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने शरीर के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल पाते। हाइपरटेंशन मतलब कि ब्लड प्रेशर का बढ़ा रहना। हेरिडिटरी मतलब कि बाप दादा भाई बहन से विरासत में आना। टाइप 1 में मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब कि दवाइयाँ ही दी जाती हैं, पर शायद कुछ एक्सट्रीम केसेस में इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़े। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो चलिए जानते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में, ताकि एक प्री डायबिटिक पेशेंट कभी डायबिटिक ना हो। हेल्दी डाइट, अच्छा खाओ, डाइट में शुगर की अमाउंट कम करो, तला फला मत खाओ, हैव लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। फिजिकल एक्सरसाइज, अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज आपको फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी फिट रखती है। डायबिटीज़ सिर्फ आपके शुगर लेवल से रिलेटेड नहीं है, ये आपके शरीर के काफ़ी ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, तो इसकी ओर कभी भी बेपरवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि नज़र हटी और कॉम्प्लिकेशंस घटी। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस, डायबिटिक पेशेंट्स में दिल की बीमारी जैसे कि हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
ये कॉम्प्लिकेशन सबसे कॉमनली देखे जाने वालों में से एक है। फिर है किडनी। तो डायबिटीज़ का इफेक्ट किडनी पर भी देखा जाता है और अगर समय पे ध्यान ना दिया जाए तो किडनी फेलियर भी हो सकता है, जिसके लिए डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। अक्सर ये देखा जाता है कि डायबिटिक पेशेंट्स की निगाह भी कमज़ोर होने लगती है, जिसे रेटिनोपैथी कहा जाता है। इस पे टाइम पे ध्यान ना दिया जाए तो पेशेंट अंधा भी हो सकता है। फिर है न्यूरोपैथी, यानी कि दिमाग की नाड़ियों पर इफेक्ट होना। इसकी वजह से हाथ और पैर सुन्न महसूस होने लगते हैं। एंड में यही कहना चाहूँगा, डायबिटीज़ का जितनी जल्दी पता लग जाए और जितनी जल्दी इलाज शुरू हो जाए तो हम काफ़ी सारी और बीमारियों से बच सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और आपका कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं।